डीके टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम स्टारटेक फिंगर डिवाइस का रिन्यूअल करना सिखाते हैं। अगर आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो उसको रिन्यूअल कैसे किया जाता है बहुत ही आसानी से आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको कुछ दोस्त पुराने हैं जिनको पहले से पता है कि स्टारटेक फिंगर डिवाइस का रिन्यूअल कैसे किया जाता है, कुछ दोस्त नए हैं जिनको नहीं पता है स्टारटेक फिंगर डिवाइस का रिन्यूअल कैसे किया जाता है। यह वीडियो उनके लिए है। आइए चलते हैं, आपको बहुत आसानी से इजी वे में समझाते हैं कि स्टारटेक फिंगर डिवाइस का रिन्यूअल कैसे करना है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन में और गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ सर्च करते हैं acpl.in.net। तो आप acpl.in.net सर्च करेंगे। इस प्रकार सर्च करने के बाद देखिए यहाँ उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ गया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये स्टारटेक फिंगर डिवाइस का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया है। स्टारटेक का इमेज दिखा रहा है। वहाँ पे देखिए जस्ट नीचे में सब्सक्रिप्शन/वारंटी एक्सटेंशन, तो आपको वारंटी एक्सटेंशन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टारटेक का इमेज दिखाई दे रहा है। वहाँ पे देखिए प्लान के बारे में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो 100 रुपये प्लस 18% GST, सर 118 रुपये देना पड़ेगा। और लाइफ टाइम के लिए अगर कराना चाहते हैं तो 300 रुपये प्लस 18% GST, मतलब 354 रुपये टोटल देने होंगे। इस प्रकार आइए चलते हैं, हम एक फिंगर डिवाइस है मेरे पास, उसको रिन्यूअल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फिंगर डिवाइस का सीरियल नंबर डाल लेंगे। सीरियल नंबर डालने के बाद ऐड करना होता है। उसके बाद देखिए ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड हो गया है और काउंट भी हो गया है कि 1 डिवाइस करके। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि 1 ईयर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो अपन 1 ईयर के लिए प्लान ले रहे हैं तो 1 ईयर में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे बेसिक डिटेल डालना रहेगा, जैसे कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस और आपका स्टेट और पिन कोड नंबर। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल हम सबसे पहले डाल लेंगे। इसके बाद बेसिक डिटेल हम डालने के बाद कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पेमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे चॉइस पेमेंट ऑप्शन, तो आप चॉइस करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट करना है या ऑफलाइन पेमेंट करना है। और टोटल अमाउंट दिखा रहा है तो क्वान्टिटी दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट के बारे में थोड़ा सा। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो एक नुकसान है कि आपको अगर ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो जो भी टिकट नंबर जनरेट होगा उसको हमको कॉल करके बताना पड़ेगा कस्टमर केयर में, स्टारटेक डिवाइस के कस्टमर केयर में बताना पड़ेगा कि मैंने पेमेंट कंप्लीट कर लिया है, वहाँ से अपडेट करिए कर। और अगर वहीं दूसरी तरफ से अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और तुरंत आप काम करना चालू कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ऑनलाइन पेमेंट ही करिए ताकि तुरंत अपडेट हो जाए। तो आइए चलते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस टू पे। इस प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी वॉलेट हैं या नेट बैंकिंग वगैरह है वो सारा चीज़ दिखाएगा। तो आप जहाँ से भी करना चाहें बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो मैं फ़ोनपे से करना चाहूँगा। उसके बाद उसके बाद आपका जो फ़ोनपे या UPI ID है वहाँ पे इंटर करना रहेगा। इंटर करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरे में OTP सेंड कर दिया गया है फ़ोनपे की तरफ से। यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे पे ऑप्शन पे जाएंगे। पे ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ देखिए सेकंड में दिखा रहा है 4 से 81 सेकंड, मतलब काउंटडाउन यहाँ पे चालू हो गया है। फ़ोन में जाने के बाद और फ़ोन पे अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि आपका जो भी पेमेंट है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया है। तो यहाँ पे देखिए पे करना है। उसके बाद पे करने के बाद आप अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से UPI ID डाल लीजिए। इसके बाद UPI ID डालेंगे और जैसे UPI ID डालेंगे यहाँ पे पेमेंट डन होगा और यहाँ भी सक्सेस हो जाएगा। उधर पेमेंट डन होगा, सक्सेस होगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे टिकट नंबर जनरेट हो गया है सक्सेसफुली करके। और यहाँ पे देखिए बीच में लिखा हुआ है योर डिवाइस सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी वारंटी हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार दोस्तों मेरा स्टारटेक फिंगर डिवाइस रिन्यूअल हो गया है। आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टारटेक फिंगर डिवाइस का रिन्यूअल कैसे करना होता है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बहुत आसानी से वहाँ जाके आप कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, कमेंट और
डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा।